हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। 21 फरवरी एग्जाम फोड़ के आना है हमें। गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है, यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ना 100 से ज़्यादा ना ही 100 से कम। हमारी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी ना कि आप हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम देखोगे वो लगेगा कि हम पढ़ के आए हैं। तो अभी हम हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जो बच्चा गणित ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, जो इसको गणित बहुत टफ लगती है उसके लिए भी, और जो गणित में बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। स्मार्ट टिप्स बताने वाला हूँ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक ज़रूर बनता है। तो देखो स्मार्ट स्टडी क्या है। अगर मैं बात करूँ, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 2008 में, मैंने 10th पास किया है। तब से लेके अब तक किताब वही है, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है। तो देखो इतने साल मैंने खुद पढ़ाई की है, मैं खुद टॉपर रहा हूँ और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन जो है, एकमात्र जो सीक्रेट टिप्स है बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सभी प्रश्न, एनसीईआरटी के सभी उदाहरण और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। देखो बच्चों, 21 फरवरी को हमें एग्जाम देना है, तो एक चीज मैं आपको कहूँगा, 2000 देखो पिछले साल का जो मॉडल पेपर है और इस साल का जो मॉडल पेपर है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। मॉडल पेपर और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लास्ट 3 ईयर के वो जरूर करना है और एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। सब कुछ करा रखा है। अब एक हमें चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हर चैप्टर में ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन आना निश्चित होता है, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को तो चेक करो। ये मैंने आज लिख भी दिया है, आप लोगों की डिमांड होती है। और बच्चों इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बढ़ा रखे हैं। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। और एग्जाम से पहले 5 दिन है ना, लगातार हम और भी मेहनत करेंगे लाइव। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये जो मैंने बनाया है ना चेकलिस्ट, हर चैप्टर के हिसाब से, वो आप भी बना लेना। और अगर आपका ये टिक मार्क हो जाता है, यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे निश्चित क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखो सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं, वास्तविक संख्या। तो तरीका क्या है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग उसके आधार पर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हर साल आता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे कमजोर हैं या ताकतवर हैं, जो कि जिनको मैथ अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, प्रिपेयर करो बच्चों। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से एचसीएफ निकालने के लिए पक्का आएगा। उसके बाद गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना आना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर में, ये भी देख लेना। उसके बाद शांत अशांत 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक संख्या दे रखी होगी, परिमेय संख्या, आपसे बोलेगा कि ये शांत है अशांत है, आएगा 100%। और उसके बाद सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, या तो ये आएगा या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ये आपके पहले चैप्टर में से ये टॉपिक फिक्स हो गए। इनमें से जो टॉपिक मैंने बोले ना, 3 टॉपिक पक्के आएंगे, 6 नंबर का पक्का आएगा। यहाँ से मैं नंबर ही बताता चलूंगा किस चैप्टर से कितना घेरना है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग जो चैप्टर है वो आपका, ये चैप्टर नंबर आपके लिए दूसरा है, लेकिन जो बहुपद वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा चैप्टर आपके लिए दूसरा चैप्टर बन जाता है। ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है आपका, सबसे हाई स्कोरिंग। और इस पर आपको टाइम ज़्यादा, ये चैप्टर भी बड़ा है। और आपको देखो स्ट्रेटजी क्या है, पहले क्या क्या आपको तैयारी करनी है, आपके पैटर्न पे बता रहा हूँ, आपके बोर्ड के हिसाब से। सबसे पहले एक क्वेश्चन ग्राफ का जरूर आएगा। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन बड़े नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, मैं ग्राफ दिखाऊं, ये ग्राफ है, इस पर आधारित एक प्रश्न जरूर आएंगे यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ पढ़ा रखा है। उसके बाद संगत असंगत, संगत असंगत चेक करना है। जैसे समांतर रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है, किस तरीके से जांच करते हैं। A1/A2 निकालोगे है ना, B1/B2 निकालोगे, C1/C2 निकालोगे, ऐसे इस पर तो आएगा ही आएगा। 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आएगा, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पर जरूर आएगा। उसके बाद आपको ये मेथड आना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रघूर्ण विधि। 2 समीकरण दे देगा और आपसे बोलेगा इसको प्रतिस्थापन से हल करो, इसको विलोपन से हल करो। तो जिस विधि से बोले आपको उसी विधि से ही हल करना है। ठीक है, दूसरी विधि नहीं लगानी है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने हैं। एक आयु पर आधारित प्रश्न, एक भिन्न पे आधारित प्रश्न, एक क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न, और एक होता है ना
एक क्वेश्चन ऐसा होगा, इतनी भाड़ा नियत भाड़ा नियत किराया वाला जो प्रश्न है वो आप प्रिपेयर कर लो। एक एक क्वेश्चन, एक भिन्न वाला प्रश्न, एक आयु वाला प्रश्न, एक क्षेत्रफल वाला प्रश्न और एक नियत भाड़ा नियत किराया वाला प्रश्न। 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के प्रिपेयर कर लेना। इन 4 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल 100% यहाँ से बड़े नंबर में आएगा, 8 नंबर में। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न 100% बड़े मार्क्स में आएगा, 8 नंबर में। ये ध्यान रखना बच्चों, 8 नंबर में आएगा यहाँ से। और उसके साथ समीकरण को सॉल्व करने के लिए आ सकता है, जिसके बट्टे में x होता है, जिसके बट्टे में y होता है ना, वैसे प्रश्न जरूर आएंगे। ये भी हर साल आता है। तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। आप टॉपिक बना लेना और चेक करते रहना अपना कि कितना तैयार है। ये टॉपिक बता दी, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100% मोहर लगा के ले लो मेरे से। अगर ना आए ना तो मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, और इन सभी चैप्टर को, इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो फ्री में है, सब कुछ मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। स्ट्रेटेजी देखो बच्चों, ये वीडियो चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी के लिए बना के लाऊंगा आपकी डिमांड पर। द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है बहुविकल्पीय में। अब वो तो बात की बात है, बहुविकल्पीय हो गया, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम देख रहे हैं। देखो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 2 मेथड जरूर आएंगे, 2 नहीं तो 1 आएगा। जैसे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के चांसेस ज्यादा हैं, 80% चांसेस है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पूछेगा, ठीक है। या फिर कोई समीकरण है और द्विघात समीकरण, उसको हल करने के लिए बोलेगा या तो द्विघात सूत्र लगाओ या गुणनखंड विधि से हल करो, ऐसा बोल देगा कि इसके आने की चांसेस 20% है। एक द्विघात समीकरण देगा, उसको हल करना होगा, बोलेगा द्विघात गुणनखंड विधि से हल करो या फिर द्विघात सूत्र से हल करो, वो आपकी चॉइस होगी। और एक पर्सनल सजेशन और देना चाहता हूँ, कई बच्चे स्किप कर जा रहे हैं, बोलेंगे सर हमारे चैप्टर में द्वितीय चैप्टर नहीं है, बहुपद नहीं है। बेटा नहीं है, लेकिन कौन से क्वेश्चन आएंगे, द्विघात समीकरण दिया होगा, आपसे बोलेगा शून्यों का योगफल क्या है, शून्यों का गुणनफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% दावे के साथ कहता हूँ। और बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, तो ये पक्का आएगा, तैयारी कर लेना। और उसके क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो पक्की हो गई, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 80% चांस है, बाकी 20% चांस है। उसके बाद 100% गारंटी है, विविक्तिकर निकालने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो बहुविकल्पी में है चाहे नॉर्मल पूछे, एक क्वेश्चन विविक्तिकर निकालने के लिए आएगा। एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण दे रखा होगा, मूल समान है तो के का मान बताओ क्या होगा, 100% प्रश्नावली 4 पर मिलेगा आपको क्वेश्चन, मूल समान है ऐसे प्रश्न। और एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, छाट के बता रहा हूँ, छाट के। और एक क्वेश्चन कैसा आएगा, एक रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, इतने अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसको 1 घंटा समय ज़्यादा लगता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बड़े नंबर में 8 नंबर में आएगा, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा 8 नंबर में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको मिलेगा, आई थिंक 4.3 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 4.4 में मिल जाएगा। फिर एक द्विघात समीकरण देगा, बोलेगा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं चेक कीजिए, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाने, फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से। अगर आप बोलोगे सर टॉपिक तो बता दिया, हम क्वेश्चन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सर एक वीडियो बना दो, तो मैं क्वेश्चन भी टाइप करवा दूंगा, ठीक है, और उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, इस वीडियो पे कम से कम मुझे 5000 लाइक चाहिए बच्चों। जैसे ही करोगे PDF भी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, विद सोल्यूशन दे दूंगा, और बताओ सोल्यूशन के साथ दे दूंगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, 5000 लाइक करवा दो, तुरंत मिल जाएगा आपको। अगला चैप्टर जो है बच्चों त्रिभुज है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। मस्त स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, 6.1 थ्योरम या 6.8 थ्योरम, प्रूफ रट लो। थेल्स का प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय है, इसका जो प्रूफ है ना, इन दोनों में से एक का प्रूफ पक्का एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। स्मार्ट पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रमेय याद करो 6.1 और 6.8, इन दोनों में से एक पक्का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है ना, समरूप है कि नहीं है, 6.1 सभी वृत्त समरूप होते हैं, है ना, सभी संभावित त्रिभुज कैसे होते हैं, ऐसा 6.1 पूरा पढ़ लेना। और थेल्स प्रमेय के जो क्वेश्चन है, ऐसा त्रिभुज दे रखा होता है, ये इसके समांतर है, ये इतना है, ये इतना है, इसका मान क्या होगा,
इस पर आधारित एक क्वेश्चन 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आएगा। तो 6.2 का प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 6.3 से पहले कुछ उदाहरण होंगे जो मैंने टिक करवा रखे हैं। 6.3 की प्रश्नावली क्वेश्चन नहीं, उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, कर लेना, बार बार पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 6.4 में पता है कौन सा क्वेश्चन है? दो त्रिभुज समरूप है, अगर इनके संगत भुजा का अनुपात इतना है तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। हर साल क्वेश्चन आता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन तो कर ही लो, श्योर है ये आएगा ही आएगा। और प्रश्नावली जो 6.5 है ना, अंतिम प्रश्नावली, इसके लास्ट के 3 प्रश्न पढ़ लेना। एनसीईआरटी के लास्ट के 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में है, उदाहरण है ऐसा कुछ 4 BL² प्लस 4 CM² करके एक ऐसा क्वेश्चन होगा उदाहरण में, वो मैंने अभी करा रखा है, वो भी कर लेना, वो बहुत पूछा जाता है। तो ये चैप्टर 6 का हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा मक्खन की तरह क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 100% बता रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही है, वो तो बेसिक आती है, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देख लेना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक कहते हैं 0,0। एक्स क्या होता है? भुज होता है। वाई क्या होता है? कोटि होता है। एक्स अक्ष दूरी के लिए वाई वाला देखते हैं, वाई अक्ष दूरी के लिए एक्स वाला देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, करा रखा है। समदूरस्थ पर एक क्वेश्चन आएगा, एक रेखाखंड है, 2 बिंदु दिए होंगे, उसके बीच में एक बिंदु दे रखा है। समदूरस्थ पर आधारित एक क्वेश्चन 100% आएगा, दावे के साथ कहता हूं। और उसके साथ विभाजन सूत्र का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। विभाजन का सूत्र सकता है कि 2 बिंदु दे रखे हो, इसके 2:3 में काटते हैं तो वो बिंदु क्या होगी, या तो ये होगा, या फिर 2 बिंदु दे रखे हैं, वाई अक्ष पे ये विभाजित करता है तो किस अनुपात में विभक्त करेगा, और फिर वो बिंदु भी बताओ। हर साल आता है क्वेश्चन, बता भी दे रहा हूं मैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदु दिए रखे होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। या फिर त्रिभुज संरेख है तो क्या होगा, के का मान क्या होगा। संरेख होने पर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होता है और के का मान फिर निकालते हैं। टॉपिक मैंने बता दिए, इनसे 100% गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8वें में, है ना, कौन सा है? त्रिकोणमिति चैप्टर। अब इसमें टॉपिक तो नहीं मैं बता सकता, फिर भी मैं हिंट देता हूँ। 8.1 से कैसे क्वेश्चन आएगा? 4 sin थीटा बराबर 5 है, तो बताओ cos थीटा का मान क्या होगा। 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने टिक करा के रखा है वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। जो प्रश्नावली 8.2 है, अगर आपको त्रिकोणमिति टेबल आपको पता है तो वो क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा। और sin a + b बराबर √3/2, cos a - b बराबर 1/2, तो a + b, a और b का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। 8.3 से एक क्वेश्चन sin 17/cos इतना है, जैसे sin 70/cos 20, इसका मान क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। sin 3a बराबर cos a - 20 है, तो इसका मान क्या होगा, a का मान, ऐसे क्वेश्चन। और 8 सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना एनसीईआरटी में, 4 क्वेश्चन होंगे, वहां से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। और 8.5 में 10 पार्ट है, ठीक है। इस 10 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। स्टार्टिंग के 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 3 पार्ट, और उसके 6ठा पार्ट और 8वां पार्ट बार बार आता है, तो ये तैयारी कर लेना। फर्स्ट के 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8वां बार एग्जाम में आता है। 9वें चैप्टर की बात करें तो एक मीनार दे रखी है, इसकी छाया की लंबाई इतनी है, मीनार की लंबाई इतनी है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो 9वें चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सेस, पेड़ आंधी आने से टूट जाता है तो पेड़ की लंबाई बताइए, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भवन है, एक मीनार है, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण इतना बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां 12वां, ठीक है। एक भवन एक मीनार है, यहाँ से देखने पर इतना कोण, यहाँ से देखने पर इतना कोण, ऐसे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और समय वाला जो प्रश्न है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। एनसीईआरटी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आना ही चाहिए, 100% आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11वें में आ जाओ, रचना, हर किसी को आती होगी, फिर भी मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट। 11.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
ये कर लेना, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में से एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मेरी मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और 11.2 में ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 60 डिग्री के कोण पे ऐसा आता है ना, वो वाला क्वेश्चन, और ये पहला वाला भी। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, अलग से वीडियो बना के मैंने करा भी रखा है। 12वें चैप्टर में जो है जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं, संगत त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, है ना, सूत्र पता ही होगा आपको। जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं सारे करने इंपॉर्टेंट है, सारे बना लेना। चित्र वाले सारे इंपॉर्टेंट है, चित्र वाले छोड़कर जो क्वेश्चन पहला नंबर है वो 12.1 का पहला क्वेश्चन वो 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन बाकी चित्र वाले प्रश्न छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सब एग्जाम में आ सकता है। 13वें चैप्टर में आ जाओ। अच्छा 12वें चैप्टर का ना एक एग्जाम्पल है, 12.1 से पहले एक उदाहरण नंबर 1 है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो ज़रूर देख लेना। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है ना, 13.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस उतना ही करना। 13.2 में बात करूं, पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और छठा क्वेश्चन। 13.3 में एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और छिन्नक वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, पूरे की लंबाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक बर्तन है जिसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, इसमें इसका नीचे की त्रिज्या इतनी है, ऊपर की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी धारिता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पढ़ा रखा है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हिसाब से क्वेश्चन भी बना रखे हैं, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अंतिम चैप्टर सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 चीज़ है, एक माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है। माध्यिका और बहुलक में से 2 चीज़ निकालने के लिए आएगी, दे तो बहुलक आ सकता है और माध्यिका भी आ सकता है, या फिर माध्य या बहुलक आएगा, 3 में से 2 टॉपिक जरूर आएगा। अगर मैं माध्य की बात करूं, जिस विधि से बोलेगा ना उसी विधि से ही हल करना है, अगर कोई विधि नहीं बोलेगी तो आपकी मर्जी है। माध्य में वैसे आसान प्रश्न आते हैं, जैसे कौन सा प्रश्न आएगा, एक सारणी दी होगी, इसमें f छूटा पड़ा होगा, बताइए f का मान क्या है, ठीक है। 14.1 प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुलक के लिए एक क्वेश्चन कर लो, वही बहुत है। उदाहरण नंबर 5 कर लेना, 14.2 का, ठीक है। 14.3 से पहले उदाहरण 5 आएगा, वो कर लो। माध्यिका, उदाहरण माध्यिका निकालनी, प्रश्न नॉर्मल जो प्रश्न होता है वो आनी चाहिए, संचय बारंबार हम बनाते हैं। उसके साथ साथ एक ऐसा प्रश्न होगा, ठीक है, कम प्रकार के लिए, अधिक प्रकार के लिए, ये भी मैंने करा रखा है। और एक ऐसा क्वेश्चन इसमें x और y होंगे और x और y के मान निकालने होंगे, उदाहरण में प्रश्न होगा, एनसीईआरटी में भी प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है, बार बार आता है, तो इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। और माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, इस पर भी प्रश्न आता है 1 नंबर का। तो बेटा ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये मोहर लगा के लेना मुझसे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। अगर ना आए ना तो मेरा नाम कुत्ता पाल लेना और बताओ, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप किसी भी टीचर को दिखा लो, ठीक है, वो खुद बोलेगा कि भाई एकदम सही बताया गया है और यहीं से ही आएगा, ये मेरा दावा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं, वीडियो सोल्यूशन के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रखे हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है, मॉडल पेपर सॉल्व करा रखा है, सैंपल पेपर सॉल्व करा रखा है, विगत वर्षों के प्रश्न करा रखे हैं, आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे उसके मैंने सारे कंटेंट बना रखे हैं। एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन को ज़रा चेक कर लीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर हर जगह ज़रूर कर देना, ठीक है। 5000 लाइक भूलना मत, 5000 लाइक जैसे ही होंगे इनके क्वेश्चन विद सोल्यूशन टॉपिक वाइज वो भी आपको फ्री फंड में दे दिए जाएंगे, नीचे लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है, जैसे ही 5000 लाइक होंगे। अब वो आप पर है। जय हिंद।